एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया हूँ एक न्यू क्वेश्चन सीरीज़। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए कहीं ना कहीं नीट में अपीयर कर सकता है और ये आप लोग को एक समझ सकते हो, आप अपना भी एक टेस्ट ले सकते हो कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है और कितना आपको याद हो चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ईच फैसिक्यूलस इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज कवर कॉल्ड। जो जो ये फैसिक्यूलस रहता है वो सराउंडेड कनेक्टिव टिश्यू कवर किससे रहता है? तो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम, सार्कोलेमा। तो इसका आंसर आपको बताना है सर। इसके लिए आपको दिए जाएंगे ओनली ऑन 5 सेकेंड। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम हो जाएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कुछ याद होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर याद होगा। यहाँ पर छोटे छोटे डॉट टाइप रहते हैं, इसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम। और इसका जो ये रहता है, ये जो कवरिंग रहता है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम। और इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे कवरिंग को बोलते हैं एपीमाइसियम। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिए इस टाइप से रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें आप लोगों ने छोटे छोटे को इस टाइप से देखे होंगे, पोस्ट टाइप का छोटा छोटा रहता है। उसको क्या बोलते हैं बॉस? उसको बोलते हैं हम लोग इंडोमाइसियम। उसको क्या बोलते हैं? इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम किसको बोलते हैं? ये जो कवरिंग है ये क्या हो गया मेरा? पेरीमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम। और जिसके अंदर ये सराउंडेड किसके अंदर है? तो ये है भाई एपीमाइसियम। एपी। ठीक है, एपीमाइसियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोफिब्रिल बिटवीन। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स ऑफ मसल्स इज पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन। ठीक है, तो ये बताना है आपको। आप लोगों ने इस टाइप से देखा होगा स्ट्रक्चर, इस टाइप से आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें बायोलॉजी के बुक में। इस टाइप से आप लोग को NCERT में मिली होगी। ठीक है, मतलब कि मिला होगा इस टाइप से। देखिए इस टाइप से दो जोन है। ठीक है, एक इधर से एक इधर से, जिसको हम लोग Z लाइन, आई बैंड, A बैंड, इस टाइप से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस टाइप से रहती है ये। ठीक है, इस टाइप से। और इस टाइप से उसके बीच में एक इस टाइप से रहता है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद आ रहा होगा कुछ। ठीक है, इसमें स्ट्रिप्स रहती है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? मायोसिन। क्या होता है? मायोसिन। ठीक है, और जो ये क्या होता है आपका? मायोसिन। ये क्या रहता है आपका? एक्टिन। क्या रहता है? एक्टिन। ठीक है, सॉरी मैंने पूरा ही मिटा दिया इसको। क्या रहता है वो? एक्टिन। ठीक है, एक्टिन रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टिन और ये आपका हो गया मायोसिन। ठीक है, ये Z बैंड, सॉरी Z लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मायोफिब्रिल बिटवीन। इसको सार्कोमेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सार्कोमेयर। ठीक, तो ये क्या हो गया? Z लाइन, Z लाइन। जो दो लाइनें मैंने आपको बताया, ये और ये क्या हो गया? Z लाइन, Z लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The lactic acid generated during muscle contraction is finally converted to glycogen in। इसका आंसर आपको बताना है भाई। चलिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया मैंने। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लिवर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल एंट्री थ्रू द रूफ ऑफ द माउथ टू रिमूव ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड वॉल्ड इन्वॉल्व। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप ही को बताना है। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं भी देखूँ ज़रा कौन कौन से स्टूडेंट जुड़े हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फाइंड द ऑड ऑन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर। ठीक है, आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें ऑड है, ऑड वन। ठीक है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो ये देखिए इसमें जो फ्रंटल में रहता है इसमें कितने रहते हैं, एक, ठीक है। टेम्पोरल में मतलब कि टेम्पोरल में इसमें 2 रहता है, ऑक्सीपिटल में 1, इथमॉइड में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पोरल। इसमें ऑड इसमें यही है, ठीक है। पेराइटल जो रहता है उसमें भी 2 रहता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम होता है 8। टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स होता है क्रेनियम में वो होता है 8, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्फिनॉइड भी 1 होता है, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पेराइटल का 2, ठीक है, पेराइटल का 2, स्फिनॉइड का होता है 1, ठीक है। तो काउंट कीजिए, फ्रंटल का 1 बोन, टेम्पोरल का 2, 3 हुआ, एक 4, ऑक्सीपिटल का, इथमॉइड का 1 हुआ, 4 1 5, स्फिनॉइड का आपका हुआ 6 और यहाँ पर पेराइटल का 2 यानी 7 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स क्रेनियम 8, ओके। ये इसमें ऑड था, डिफरेंट था इसमें 1 1 2 था, ठीक है, इसमें 1 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, विच बोन permits द मूवमेंट ऑफ द हेड ऑफ सिग्निफी नो, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा फ्रेंड्स एटलस मूविंग ऑन द एक्सिस। एटलस आपको पता है, ठीक है, एटलस आपका पता ही होगा। एटलस तो आपने पढ़ा होगा एटलस के बारे में, जो इस टाइप से रहता है, जो आपने देखा होगा साइकिल का जो रहता है ना, साइकिल का उस टाइप से ही रहता है एटलस, ठीक है, इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से। इसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विथ रेडियस एंड अल्ना एट द एल्बो, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर भी आप ही को बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन द ट्रंक रेस्ट व्हेन सिटिंग, ठीक है। तो भाई जब हम लोग बैठते हैं तो आखिर कौन सा बोन हमारा रेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो 2 इलियम है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये होता है इस्चियम, ठीक है, इस्चियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, चलिए मैं आपको इस्चियम दिखाता भी हूँ। देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है भाई ये होता है इलियम, ठीक है, ये पार्ट है इसका इलियम होता है, ठीक है। ये जो है हमारा ये जो है ये हमारा होता है इस्चियम, ठीक है। और जो ये पार्ट है ये होता है प्यूबिस, ठीक है, ये पार्ट जो है हमारा होता है प्यूबिस, ठीक है, ये हमारा पार्ट होता है प्यूबिस। और जो, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टार्सल बोन आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड फ्यूबुला, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका हो जाएगा टैलस, ठीक है। टार्सल्स आपने सुना होगा, टार्सल्स कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, टार्सल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ फ्रैक्चर अकर ओनली इन चिल्ड्रेन होज बोन्स आर नॉट येट फुल्ली ऑक्सीफाइड। इसका आंसर आपको बताना है सर, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन सिक फ्रैक्चर, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, gout is a disease that affect the joint and lead to arthritis is associated with the abnormality of। इसका आंसर बताना है। इसका हो जाएगा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। क्या हो जाएगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। गाउट मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड, ठीक है, ये क्या हो जाता है, यूरिक एसिड। आप लोगों ने सुना होगा किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तो उसको घुटने में बहुत दर्द होता है, घुटने में हो गया या फिर जो भी जॉइंट्स होते हैं उनमें उनको दर्द होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एडनिन और ग्वानिन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
पुट द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन, potential generation of sarcolemma, release of calcium, unmasking of active site for myosin, release neurotransmitter and acetyl choline। इसका आंसर आपको बताना है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। टाइम दिए जाएंगे आपको ऑनलाइन 5 सेकेंड। 1 2 3 4 and 5। द आंसर विल बी DABC। DABC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपेरिजन ऑफ बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा। ह्यूमरस एंड फ्यूमर, रेडियस एंड फ्यूबली, अल्ना एंड टीबिया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बोन इन अपर लिम इज, कितना होता है भाई बताना है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मार्केट का कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है, 30। आर्म ह्यूमरस 1, फोर आर्म, रेडियस अल्ना, रिस्ट का कार्पल 8, पाम का मेटाकार्पल 5 और फिंगर का इसका हो जाएगा 14, कुल मिला के हुए 13, ठीक है, 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर सिस्टम डिजीज इज रिलेटेड टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वाइट मसल आर नॉट यूज्ड। इसका आंसर बताना भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वाइट मसल क्या होता है, लो मायोग्लोबिन, लो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर बताइए। आपको इसके लिए दिए जाएंगे 5 सेकेंड, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका स्प्रिंटर ऑफ 100 मीटर रेस ये हो सकता है, फास्ट एंड स्टिमुलस वर्क ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है, ये दोनों आंसर हो सकता है। सेंट्रल होलो पोर्शन ऑफ ईच वर्टिब्रा थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पैसेज इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, ट्राई कीजिए, 5 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको, ट्राई कीजिए। चलिए इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको अभी तक 2 क्वेश्चन दिया था, ये 3rd वन है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज स्ट्राइट ब्रांचेज एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा द ए बैंड गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही कुछ हमारे क्वेश्चंस थे। लगभग मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जिसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करोगे, ठीक है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन ज़रूर देखा है तो, ठीक है। और आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि आप कितना सही क्वेश्चन बनाए हो, ठीक है। बिल्कुल अपना मार्क्स जो भी है, आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया है, मैंने कितना पढ़ाई की है, और मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ इसमें। और जो भी मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, भाई बिल्कुल उसको सीरियस लेना है, बिल्कुल सीरियस लेना, और उसको प्लीज़ आंसर कीजिएगा। 3 क्वेश्चन जो भी मैंने दिए हैं उसको प्लीज़ बिल्कुल सीरियस लेना और फिर आंसर करना, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलरली आप लोग को क्विज़ करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं रेगुलरली यही करवाता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।